टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। इस वक्त मैं खड़ा हूं रंग शारदा होटल के ठीक बाहर, जो कि आज शिवसेना शिंदे गढ़ की यहाँ पर नगर सेवक जो लड़ने वाले हैं बीएमसी इलेक्शन में, उनका फॉर्म सबमिशन था और इंटरव्यू था। जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद है बेंड्रा वार्ड 92 के एक्स नगर सेवक हाजी सालिम कुरैशी साहब, और इन्होंने शिंदे गुट से फॉर्म सबमिट किया है और उम्मीदवार घोषित किए। हम बात करते हैं सालिम भाई, क्या कहना चाहते हो, क्या क्या हुआ अंदर, अब बताना चाहेंगे? आज हमारी पार्टी की तरफ से आज इंटरव्यू रखा गया था और इंटरव्यू आज हुआ। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इंटरव्यू दिया। हमारे से वो सवाल और जवाब हुए तो उसका हमने बराबर से सवाल लोग का जवाब देते गए और वहाँ से भी निकले हैं 10 अभी। 2017 में आपकी वाइफ नगर सेविका थी वार्ड 92 से, दूसरी पार्टी से। अब आपने शिंदे गुट से उम्मीदवारी घोषित की है, क्यों, ऐसा क्या है? हमने शिंदे साहब का काम देखते हुए, जो हिसाब से शिंदे साहब ने 2022 से लेके 2024 तक के 2-2.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो काम किया है लोगों के हित में, महाराष्ट्र के लोगों के हित में, तो वो हमें पसंद आया और उस काम के बेस पे हमने उनके साथ जुड़ना पसंद किया आज। और हम आज उनके चिन्ह पे लड़ेंगे इलेक्शन। उनका काम बेहतरीन था, उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया, लोगों की मदद करी और एक कॉमन मैन सीएम का मतलब ही उन्होंने बता दिया। महाराष्ट्र के लोगों के सीएम का मतलब होता है कॉमन मैन। वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर ने बुलाना पसंद करते थे, अपने आप को कॉमन मैन बुलाना पसंद करते थे। एक कॉमन मैन बन के कॉमन मैन की उन्होंने मदद करी है, तो वही काम उनका हमको पसंद आया और हम वो देख के हम जुड़े हैं उनके साथ में और आगे भी जुड़े रहेंगे। जैसे कि 2022 में कॉरपोरेशन का टर्म खत्म हो चुका था, उसके बाद भी आपने फील्ड में आके काम किया है। हमने देखा था कि पाइपलाइन वगैरह का काम आपने कराया है, रोड का काम कराया है। तो आप जो कि दूसरे नगर जो एक्स नगर सेवक है वो नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे फील्ड पे। लोगों की क्या मांग है, क्या आपने लोगों से बातचीत करके क्या सब पता चला कि देखो, हमने हमारे टर्म में जो 2017 से लेके 2022 तक के हमारा टर्म था, उसमें तो हमने भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर, वाल्मीकि नगर के लोगों को बता दिया कि किस तरह से काम होता है। हमारे पिछले नगर सेवक लोगों ने भी जो काम किया था अपने अपने तरीके से जितना कर सकते थे उन्होंने किए, लेकिन हमने हमारे टर्म में काम करके भारत नगर के लोगों को बताया किस तरीके से काम होता है। एक छोटी सी हमारी पार्टी थी, छोटा सा फंड आता था हमारे को, उसके अलावा भी हमने इतना काम किया कि आज भारत नगर या ज्ञानेश्वर नगर या वाल्मीकि नगर में जहां आप खड़े हो जाए, जहां हम खड़े हो जाए, वहां पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने काम किया है। जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां पे बताएंगे हमने क्या काम किया है। तो हम लोग ने काम किए वहाँ पे और आगे भी शिंदे साहब ने, जब हमने ज्वाइन किया, हमारा टर्म खत्म, शिंदे साहब ने हमें को फंड दिए, हमने फंड इस्तेमाल किए, लोगों के लिए लगाए। जब और कोई दूसरा नगर सेवक काम नहीं कर रहा था उस वक्त हम लोगों ने खड़े रह के काम करा है शिंदे साहब की मदद से। शिंदे साहब ने हमारे को फंड दिए, हमने हमारे इलाके में लगाए। हम हमारे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो वहाँ पे गए नहीं, हम हमारे लोगों के बेनिफिट के लिए। आज 4 साल हो गया, 2022 या 2026 में इलेक्शन, 2026 तक के लोग तो महरूम थे, काम से परेशान थे। गलियों की हालत खराब थी, बाथरूमों की हालत खराब थी, नालियों की हालत खराब थी, रोड की हालत खराब थी। वो हमने सुधारने की कोशिश की और किए हमने काम शिंदे साहब की मदद से। क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? मैं मेरे इलाके लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लोगों, भारत नगर के लोगों ने, क्या वार्ड नंबर 92 के लोगों ने पूरी मेहनत करके 2024 में खासदार जिताए। खासदार तो कभी दिखी नहीं हमें, आमदार जीता है 2024 में शिवसेना का। वो आमदार साहब भी नहीं दिखे। जो मुद्दे पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे वहाँ पे 33(5) का, उस मुद्दे पे उन्होंने ये बात कही थी हमें कि हम लोग भारत नगर को 33(5) में स्कीम में काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया कि हमारे को नहीं कर सकते हम लोग कुछ, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है। लेकिन हमारा वोट आपने लिया और उसके बाद आपने हाथ उठा लिया और कुछ मदद नहीं की। आज भी अगर तुम्हारा कैंडिडेट जीतता है तो कल वो भी हाथ उठा देगा, बोलेगा हमारी सत्ता नहीं है। तो फिर उनको वोट दे के मतलब क्या है? आज हम लोग सत्ता में है और हम सत्ता के लोगों के साथ इसलिए जुड़े कि हमारे इलाके का काम होए। गटर, नाली, बाथरूम तो कोई भी बना सकता है, हमारे पास हमारी छतों के मुद्दे हैं। छत का मसला है हमारा सबसे बड़ा। तो जो और सिर्फ महाराष्ट्र में एक ही वाहिद आदमी है जिसका नाम है एकनाथ जी शिंदे साहब।
वो एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमें वादा किया है कि वो 33(5) की स्कीम में भारत नगर का काम मैं कराऊंगा। ज्ञानेश्वर नगर का मुद्दा है जहाँ पे बिल्डर का पता नहीं है, एक नेता के काम करा रहा है हमारे वहाँ पे, बोलता है कि जो कुछ भी होल एंड सोल मैं हूँ। उसके ऊपर भी, उस मुद्दे पे भी हमारी शिंदे साहब से बात हुई है। शिंदे साहब ने मुझे वादा किया कि सालिम, भारत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को घर के बदले घर और उसी जगह पे घर मिलेगा, उसी जगह पे ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को हम ज्ञानेश्वर नगर में ही बसाएंगे। तो आज हम, मेरे को जब मेरा नेता इतना बड़ा वादा कर रहा है तो फिर मैं क्यों उनके साथ नहीं जुड़ूं। उनके साथ जुड़ के मैं बिल्कुल कोशिश करूं, उनके साथ जुड़ गया हूं तो किस चिन्ह पे जीत के आऊं और लोगों का उद्धार करूं, वहां के लोगों का, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सालिम भाई। जैसा कि आपने देखा, वार्ड 92 के रिप्रेजेंटेटिव है शिंदे गुट के, शिवसेना के, और अभी वापस से इन्होंने नगर सेवक का फॉर्म भरा है। देखते हैं आगे जनता किसे वोट देती है और किसे सत्ता पे बैठाती है। आगे की अपडेट्स के लिए और वार्ड 92 के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहे। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज ऑफिशियल तमर शेख।